हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेहनती सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश और आज आप सभी के लिए लाया हूँ एक न्यू स्टोरी दैट नेम इज द फॉक्स एंड द क्रो, यानी लोमड़ी और कौवा। दोस्तों, इस स्टोरी से हम इंग्लिश को पढ़ना व बोलना सीखेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए हम शुरू करते हैं। टीचर्स क्या कहते हैं? डू यू लाइक स्टोरीज? क्या तुम्हें स्टोरियां पसंद है? क्या तुम्हें कहानियां पसंद हैं? फिर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं यस, हाँ, वी डू, हम पसंद करते हैं सर। यस मतलब कि हाँ सर, हम कहानियों को पसंद करते हैं। फिर टीचर्स क्या कहते हैं? टुडे, आज, आई है पिक्चर स्टोरी, आज हमारे पास एक चित्र वाली कहानी है। फॉर यू, तुम्हारे लिए। वुड यू लाइक टू रीड इट? क्या तुम इसे पढ़ना पसंद करोगे? वुड यू लाइक का मतलब होता है क्या तुम पसंद करोगे, टू रीड मतलब पढ़ना, इट का मतलब इसे, क्या तुम इसे पढ़ना पसंद करोगे? स्टूडेंट कहते हैं यस, हाँ सर, हाँ सर, हम पसंद करेंगे। फिर टीचर्स क्या कहते हैं? लुक एट, देखो, दीज पिक्चर्स, इन तस्वीरों को देखो। देखो इन तस्वीरों को दोस्तों, देखो, ये टीचर्स कहते हैं इन तस्वीरों को देखो। आ क्रो इज हंग्री, एक कौवा भूखा है। ही फाइंड्स, उसको मिलता है। आ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा। अ पीस का मतलब टुकड़ा, आप का मतलब का, ब्रेड का मतलब रोटी, यानी एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। ही मतलब है, इज मतलब, ही मतलब वह, इज मतलब है, वेरी हैप्पी का मतलब बहुत खुश है। और फिर दोस्तों, ही फ्लाइज, वो उड़कर जाता है। टू अ मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ पर उड़कर जाता है। ही सिट्स, वो बैठता है। देयर, वहां पर। टू ईट, खाने के लिए। द ब्रेड, रोटी को, यानी वहां पर वो रोटी को खाने के लिए बैठता है। सडनली, अचानक। अ फॉक्स, एक लोमड़ी। कम्स, आती है। देयर, वहां, अचानक वहां एक लोमड़ी आती है। नाउ, अब। यू, तुम। रीड, पढ़ो। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, बची हुई कहानी को। ऑन योर ओन, खुद से, यानी अब तुम बची हुई कहानी को खुद से पढ़ो। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दिस इज अ मैंगो ट्री, दिस मतलब यह, इस मतलब है, अ मैंगो ट्री का मतलब एक पेड़, यह एक पेड़ है। द क्रो, जो कौवा है, इज सिटिंग, बैठा हुआ है। ऑन द मैंगो ट्री, आम के पेड़ पर। द क्रो, कौवा जो है उसके पास है। आ बिग पीस, एक बड़ा टुकड़ा। आ ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी का। इन हिज माउथ, उसके मुंह में, यानी एक रोटी का बड़ा टुकड़ा उसके मुंह में है। हिज माउथ, उसका मुंह। इज फुल, भरा हुआ है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। ही विल नाउ, अब वह, नाउ का मतलब अब। ही विल नाउ ईट, अब वो खाएगा। द ब्रेड, रोटी को। द फॉक्स, जो लोमड़ी है, इज है। अंडर द मैंगो ट्री, अंडर का मतलब नीचे। द मैंगो ट्री का मतलब पेड़, आम के पेड़ के। तो जो लोमड़ी है वो आम के पेड़ के नीचे है। सी लुक्स, वो देखती है। एट द क्रो, कौवे को। लुक्स एट का मतलब होता है देखना किसी की ओर, तो किसकी ओर देखती है? द क्रो, कौवे की ओर। तो सी लुक्स एट, वो देखती है। द क्रो, कौवे की ओर। द फॉक्स, जो लोमड़ी है, इज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है। इस मतलब है वेरी, मतलब बहुत, क्लेवर मतलब चालाक, तो वो बहुत चालाक है। सी वांट्स, वो चाहती है। द पीस ऑफ ब्रेड, उस रोटी के टुकड़े को वो चाहती है। सी वांट्स, वो चाहती है। टू ईट, खाना। इट अलोन, इसे अकेले। सी वांट्स टू ईट मतलब वो खाना चाहती है। इट का मतलब इस रोटी के टुकड़े को। अलोन का मतलब अकेले। सी टेल्स, वो कहती है। द क्रो, कौवे को कहती है। टू सिंग, गाने के लिए। आ सॉन्ग, एक गाना। तो सी टेल्स, वो कहती है कौवे को। टू सिंग आ सॉन्ग, एक गाना गाने के लिए। सी थिंग्स, वो सोचती है। दैट, कि व्हेन, जब। द क्रो वुड सिंग, जब कौवा गाना गाएगा, जब कौवा गाएगा। ही वुड ओपन, वो खोलेगा। हिज माउथ, अपना मुंह। दोस्तों यहाँ पर वुड का मतलब गागीगी, तो ही वुड ओपन, वह खोलेगा। हिज माउथ, अपना मुंह। एंड, और। द पीस ऑफ ब्रेड, और जो रोटी का टुकड़ा है। वुड फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाएगा। फॉल डाउन का मतलब नीचे गिरना, तो वो नीचे गिर जाएगा। फिर आगे दोस्तों क्या होता है देखो। द फॉक्स सेज, जो लोमड़ी है वो कहती है। टू द क्रो, कौवे से कहती है।
क्रो क्रो क्रो, हे कौवे हे कौवे हे कौवे, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, एंड और योर वॉइस, और जो तुम्हारी आवाज है, इज का मतलब है सो स्वीट, का मतलब काफी मीठी या काफी सुरीली, जो तुम्हारी आवाज है वो काफी सुरीली है। सिंग क्रो सिंग, गाओ कौवे गाओ, सिंग गाओ, काऊ काऊ काऊ, वो क्या कहती है, लोमड़ी कहती है गाओ काऊ काऊ काऊ। सिंग क्रो सिंग, गाओ कौवे गाओ, द क्रो जो कौवा होता है, लिसेंस वो सुनता है, टू हिज फ्रेज अपनी प्रशंसा को सुनता है, हिज का मतलब अपनी, फ्रेज का मतलब प्रशंसा, यानी वो अपनी प्रशंसा को सुनता है। सी फील्स वेरी हैप्पी, उसे बहुत खुशी महसूस होती है। ही डज नॉट रियलाइज, वो एहसास नहीं कर पाता है, रियलाइज का मतलब एहसास करना, तो ही डज नॉट रियलाइज वो एहसास नहीं कर पाता है द क्लेवरनेस ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी की चालाकी, क्लेवरनेस का मतलब दोस्तों चालाकी, ऑफ द फॉक्स का मतलब लोमड़ी की, यानी वो लोमड़ी की चालाकी को एहसास नहीं कर पाता है। ही थिंक्स वो सोचता है, ही रियली वह वास्तव में, सिंग्स गाता है, वेल का मतलब अच्छा, वो क्या सोचता है, कौवा सोचता है, ही थिंक्स वो सोचता है, ही रियली वो वास्तव में, सिंग्स गाता है, वेल बहुत अच्छा, यानी वो बहुत अच्छा गाता है। ही फील्स वो महसूस करता है, प्राउड ऑफ हिमसेल्फ वो खुद पर, प्राउड मतलब घमंड महसूस करता है, प्राउड का मतलब घमंड, ऑफ हिमसेल्फ का मतलब खुद पर, तो ही फील्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ वह खुद पर घमंड महसूस करता है। ही वांट्स वो चाहता है, टू प्लीज खुश करना, द फॉक्स लोमड़ी को, यानी वो लोमड़ी को खुश करना चाहता है। ही फॉरगेट्स वो भूल जाता है, अबाउट के बारे में, द पीस ऑफ ब्रेड रोटी के टुकड़े के बारे में वो भूल जाता है, इन हिज माउथ अपने मुंह में, जो उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा होता है उसके बारे में वो भूल जाता है। द क्रो जो कौवा होता है, सिंग्स वो गाता है, ही सिंग्स वो गाता है, एन अगली सॉन्ग एक बहुत ही बेसुरा, अगली का मतलब बेसुरा या भद्दा, तो वो ही सिंग्स वो गाता है, एन अगली सॉन्ग एक भद्दा गाना गाता है, काव 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 इस प्रकार से वो गाता है। ओह द क्रो ओपेंस, द क्रो जो कौवा है, ओपेंस खोलता है, हिज माउथ अपना मुंह, जैसे ही क्या करता है कौवा अपना मुंह खोलता है, द पीस ऑफ ब्रेड जो रोटी का टुकड़ा होता है, फॉल्स डाउन वो नीचे गिर जाता है। द क्लेवर फॉक्स जो चालाक लोमड़ी होती है, लुक्स एट वो देखती है, द पीस रोटी टुकड़े की ओर, फॉलिंग गिरते हुए, फ्रॉम द क्रोस माउथ कौवे के मुंह से, तो क्या होता है, द क्रो फॉक्स जो लोमड़ी होती है चालाक लोमड़ी, लुक्स एट वो देखती है, द पीस टुकड़े की ओर देखती है, फॉलिंग जो कि गिर रहा होता है, फ्रॉम द क्रॉस माउथ क्रो के मुंह से जो रोटी का टुकड़ा गिर रहा होता है। सी इमीडिएटली वह तुरंत, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, सी इमीडिएटली वह तुरंत, रन्स दौड़ती है, टू पिक इट अप उसे पकड़ने के लिए, पिक अप का मतलब पकड़ना, इट का मतलब इसे, तो वह दौड़ती है तुरंत, टू पिक इट अप उसे पकड़ने के लिए, उठाने के लिए। सी पिक्स अप वो उठाती है, द ब्रेड रोटी के टुकड़े को, द ब्रेड का मतलब वही रोटी को, वो रोटी को उठाती है। द फॉक्स इज वेरी हैप्पी जो लोमड़ी है, इज का मतलब है वेरी हैप्पी का मतलब बहुत खुश, वो लोमड़ी बहुत खुश है, विथ द बिग पीस ऑफ ब्रेड उस रोटी के टुकड़े से, उस रोटी के टुकड़े से वो क्या जो फॉक्स यानी लोमड़ी है वो बहुत खुश है, इन हर माउथ अपने मुंह में पाकर, यानी अपने मुंह में वो पाकर उस रोटी के टुकड़े को बहुत पाकर खुश है। सी फील्स वो महसूस करती है, सो कंटेंट वो बहुत ही खुशी महसूस करती है, कंटेंट का मतलब बहुत ही, यानी खुश मिजाज, बहुत ही खुशी महसूस करती है। नाउ अब, सी डज नॉट वांट अब वो नहीं चाहती है, टू लिसन सुनना, टू द काव काव ऑफ द क्रो कौवे का काव काव, यानी कौवे का काव काव अब वो सुनना नहीं चाहती है। सी रन्स फास्ट वो बहुत तेज दौड़ती है, टू आ सेफ प्लेस एक सुरक्षित स्थान के लिए। द क्रो जो कौवा है, रियलाइज वो अब एहसास करता है, रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, तो द क्रो रियलाइज अब वो कौवा एहसास करता है, हिज मिस्टेक अपनी गलती को। ही फ्लाइज डाउन वो नीचे उड़ता है, टू स्नेच छीनने के लिए, द ब्रेड
टुकड़े को फ्रॉम द फॉक्स, उस लोमड़ी से उस टुकड़े को छीनने के लिए वो नीचे उड़ता है। बट लेकिन बिफोर द क्रो कुड रीच हर, यानी कौवा उसके पास पहुंचने से पहले, लेकिन कौवा उसके पास पहुंचने से पहले द फॉक्स, जो लोमड़ी है, हैड ऑलरेडी ईटन, वो उसे पहले ही खा लेती है, द ब्रेड, उस टुकड़े यानी उस रोटी को, यानी कौवा कौवा उसके पास पहुंचता उससे पहले वो क्या कर देती है, वो जो लोमड़ी होती है उसे उस रोटी को ऑलरेडी खा चुकी होती है। लुक, देखो, द क्रो, जो कौवा है, इज क्राइंग, वो रो रहा है, और क्या, द फॉक्स, और जो लोमड़ी है, इज हैप्पी, वो खुश है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।